आदेश आदेश कर्क राशि वालों, शुक्र देव का यह परिवर्तन आपके लिए धन की वर्षा कराने जैसा होने वाला है। यदि कुंडली में शुक्र देव आपके अच्छी स्थिति में है तो समझिए कि जहाँ कैरियर में आपके बूम आने वाला है, आपके जो बॉस हैं वो आपके साथ होने वाले हैं। यदि आपका बिजनेस है तो बिजनेस में कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको इस गोचर काल के दौरान मिल सकता है। भूमि, भवन, वाहन, इन तो तीनों चीजों का सुख शुक्र के इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त हो रहा है। इनकम में आपकी बेतहाशा वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। अपने ऊपर आप खर्च करेंगे, लग्जरीज लाइफ को बनाने के लिए आपका खर्च होगा और खर्च होने के बावजूद भी आप सेविंग कर सकेंगे। इतना अच्छा गोचर कर्क राशि वालों के लिए है। क्यों बता रहे हैं इस बात को? क्योंकि भैया कर्क राशि वालों, आप पर शनि देव की ढैया का प्रभाव चल रहा है और उसने आपको पूरी तरीके से तोड़ रखा है। घर का कोई सुख आपको नहीं मिल रहा, प्रेम नहीं मिल रहा, शिक्षा में आपके लगातार बाधा आ रही है और तो और रोजगार के लिए भी आप भटक रहे हैं। तो यदि कुंडली में आपके शुक्र देव थोड़े से भी अच्छे हैं ना, तो इस गोचर काल के दौरान ये आपकी सभी परेशानियों को दूर करने वाले होंगे। माँ का स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा, माँ का सानिध्य, माँ का साथ, माँ का आशीर्वाद इस गोचर काल के दौरान आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सोर्स ऑफ इनकम्स यानी कि नंबर ऑफ इनकम्स आपके इंक्रीज इस गोचर काल के दौरान होने वाले हैं। आदेश आदेश में शाबरमन साधक प्रवीण आज बात करेंगे कर्क राशि के लिए शुक्र देव का तुला राशि में जो गोचर हो रहा है उसका क्या प्रभाव आप पर पड़ेगा। भैया 19 सितंबर को शुक्र देव अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़कर अपनी ही राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 12 अक्टूबर तक यहीं पर रहने वाले हैं। शुक्रदेव कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही कारकत्व की भूमिका में होते हैं, क्योंकि ये आपके इनकम भाव के स्वामी हैं और आपके चतुर्थेश अर्थात सुखेश हैं। तो सुखेश और एकादशेश का गोचर चतुर्थ स्थान में अर्थात अपनी ही राशि में सुख स्थान में होना जा रहा है। तो इससे ज्यादा मंगलकारी शायद ही गोचर में कोई और परिस्थिति बन सकती है। तो शुक्रदेव सबसे पहले चतुर्थ भाव में बैठ करके आपको घर का सुख देंगे। शनिदेव ने आपका घर का सुख छीन लिया था, घर में बैठने ही नहीं दे रहे थे, संघर्ष पर संघर्ष हो रहा था, लेकिन अब शुक्रदेव की बारी आई है। तो शुक्रदेव आपको घर का सुख देंगे, आपको अपने परिवार के साथ कहीं यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है, परिवार के साथ सुख दुख बांटने का अवसर आपको प्राप्त होगा। जितने संघर्ष आपके इस ढैया के दौरान चल रहे थे उसमें कम से कम 70% लॉस होगा, अर्थात संघर्ष की संख्या बहुत ज्यादा घट जाएगी, खत्म नहीं होगी, क्योंकि शनि की ढैया का प्रभाव अभी है, लेकिन शनिदेव वक्री होने से ये आपको लाभ ही देंगे। भूमि आप खरीदना चाहते थे, इस गोचर काल के दौरान खरीद सकते हैं। वाहन लेने की इच्छा थी, नहीं उसका कुछ अरेंजमेंट हो रहा था, तो इस गोचर काल के दौरान वाहन खरीदने का पूरा आपका अरेंजमेंट हो जाएगा। भवन मकान खरीदने की इच्छा थी, नहीं खरीद पा रहे थे, दिक्कतें आ रही थी, बयाना भी दे दिया था, लेकिन अब तक अपने घर में नहीं जा पा रहे थे। इस गोचर काल के दौरान आपको शुक्रदेव आपके अपने नए घर में ले जाने का पूर्ण प्रयास करेंगे, बशर्ते कि शुक्र मजबूत स्थिति में हो, अच्छी स्थिति में हो। नहीं है तो नहीं घबराना, उपाय लीजिएगा ना, उपाय देंगे आपको। इसके बाद शुक्रदेव जो कारक हैं वो 11वें भाव के कारक है और 11वां भाव हमारी इनकम का है, तो आपके नंबर ऑफ इनकम इंक्रीज कर देंगे, डिलाइट कर देंगे।
क्या होगा कि अभी तक आपके पास एक माध्यम से पैसा आ रहा था, अब हो सकता है पैसा कमाने के 2 या 3 माध्यम आपके इस गोचर काल के दौरान बन जाए। शुक्र देव की कृपा से आपके पास इनकम चल करके आएगी, क्योंकि शुक्र देव को आपको सुखों को देना है, लग्जरीज लाइफ को देना है। शुक्र कारक ही लग्जरीज लाइफ के हैं, सुंदरता के हैं, आराम के हैं, आकर्षण के हैं। आकर्षण भी आपका इस दौरान बेहतर रहने वाला है। कुबेर योग आपकी कुंडली में इस दौरान दिखाई दे रहा है, तो धनपति बनने के योग आपके इस गोचर काल के दौरान पड़ेंगे। शुक्रदेव के पास एक ही दृष्टि होती है और अपनी उस दृष्टि से वो मंगल देव की राशि पर देखेंगे। मंगल देव की राशि अर्थात मेष राशि पर उनकी दृष्टि होगी, और मंगल देव जो है वो 12वें स्थान में है। फिलहाल वो आपके पंचमेश हैं और आपके दशमेश हैं। तो भैया अगर आपके पास जॉब नहीं थी तो शुक्र देव की कृपा से आपको जॉब की प्राप्ति होने के संयोग इस गोचर काल के दौरान बनते हैं। जॉब आपके पास थी और भैया बॉस का पूरा प्रेशर आपके पास था, अर्थात आपके ऊपर था, आपका जीना सब मुहाल हो चुका था। बॉस आपको लगातार काम पर काम बता रहे थे, नौकरी आप छोड़ नहीं सकते थे और काम आपसे झेला नहीं जा रहा था। तो अब शुक्रदेव की कृपा से बॉस आपको रिलीफ देंगे। अब बॉस की नजर में आपकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, बॉस आपके निकट आएंगे। और यदि कोई महिला बॉस है आपकी तो उनसे आपको विशेष प्रमोशन, विशेष लाभ या फिर कोई भी विशेष ओहदा प्राप्त हो सकता है नौकरी के दौरान। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए भी भैया झकास गोचर बना हुआ है। व्यापार करने के लिए आपके पास बहुत सारे मौके आएंगे। हो सकता है इस गोचर काल के दौरान कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाए। महिलाओं का सम्मान करते रहिए। यदि महिलाओं का अपमान, महिला हो या पुरुष, किसी ने भी किया तो भैया यह गोचर आपके लिए पूर्ण रूप से विपरीत बन जाएगा। शुक्रदेव महिलाओं के कारक हैं और महिलाओं का जितना आप सम्मान करेंगे, महिलाओं की जितनी आप रिस्पेक्ट करेंगे, उतना ही यह गोचर आपके कैरियर में ग्रोथ लाने वाला होगा, इनकम के रिसोर्सेस को जनरेट करने वाला होगा। आपके प्रेम संबंधों को भी कहीं ना कहीं शुक्रदेव सुधारने वाले होंगे। फौरन से यदि कहीं आपके पास कोई काम आपका अटका हुआ था तो वो फौरन का काम भी आपका इस गोचर काल के दौरान बन जाएगा। और पराक्रम की तो आपको मंगल देव की वजह से इस गोचर काल के दौरान कोई कमी रहने ही नहीं वाली। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो यह गोचर आपके लिए महाकल्याणकारी होगा। अब जिनकी कुंडली में शुक्रदेव अच्छे नहीं हैं, शुक्रदेव नीच के हैं, या फिर शुक्रदेव का शुभ प्रभाव आपको नहीं मिल पा रहा, तो क्या करें? तो भैया सबसे पहले हमने जैसा कि बताया, महिलाओं का सम्मान कीजिए। विवाहित स्त्रियों को श्रृंगार का सामान आप हर शुक्रवार को दीजिए, शुक्र आपके बैलेंस हो जाएंगे। पत्नी, माँ, बहन, बेटी, सभी स्त्रियों का पूर्ण रूप से सम्मान। नजरों में कोई भी हिमाकत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब खेल नजरों का ही होता है। एक चीज आपको बता दें, यदि आप किसी से आंख में आंख डाल करके बात नहीं कर पाते, समझ लीजिए शुक्र आपके डाउन है, शुक्र आपके अच्छा प्रभाव कुंडली में नहीं दे रहे। चेक कीजिएगा, यदि है ऐसी बात, आंखों में आंखों डालकर बात नहीं कर पाते किसी भी स्त्री से, किसी भी पुरुष से, शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना होगा। दूसरा उपाय शुक्र का क्या करें जिससे कि शुक्र स्ट्रॉन्ग हो जाए? तो प्रत्येक शुक्रवार मखानों की, मखाना जो ड्राई फ्रूट होता है, मखानों की, कैशो भी बोलते हैं इंग्लिश में, मखानों की 108 मखानों की माला सफेद धागे में अपने हाथ से बनाइए और मंदिर में जाकर के माता रानी को भेंट कीजिए। कम से कम 21 शुक्रवार लगातार कीजिए। शुक्रदेव की पॉजिटिवनेस आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स लिखिएगा। और भैया वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।
आदेश आदेश अलख रंजन, हर हर महादेव।